एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और वह बालक बड़ा विचित्र था। वह बालक बड़ा विचित्र था। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, घर में काम कुछ करता नहीं था, बस खाता रहता था। अब घर वालों ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा, ये बालक बहुत खाता है, करता कुछ है नहीं। अब शादी के योग्य हो गया। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाए और उसकी खुराक बढ़ती जाए। खाना खाने बैठ जाए तो उसके साथ साथ 5-5 पंगत उठ जाएं, लेकिन वो अकेला खाता रहे और खाते खाते बीच में कहे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। किसी ने कहा, तू तो ये कहे कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम, इतना खाता है। किसी ने कहा, बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी। बोला कि बीच तो आए, इतना खाता था। अब घर वालों ने घर से निकाल दिया, जाओ निकल जाए यहां से। खाता रहता है, करता कुछ है नहीं। अब बेचारा सीधा सा बड़ा भोला सा घर से निकल गया। अब थोड़ी देर बाद लौट कर फिर आया। घर वाले बोले, अब क्यों आए हो? बोला कि शायद निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं फिर इस ख्याल से। शायद निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं फिर इस ख्याल से। घर वाले बोले, कोई नहीं पछता रहा, जाओ निकल जाओ। अब बड़ा सीधा सा पैदल पैदल चलने लगा। अब आगे एक आश्रम दिखाई दिया। जैसे हमारा ये आश्रम है, ऐसे कोई आश्रम दिखाई दिया। अब आश्रम के बाहर एक महंत जी बैठे थे। अब महंत जी ऐसे बढ़िया अष्टपुष्ट। अब उसने सोचा कि शायद यहाँ खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, तभी महंत जी मोटे ताजे हैं, जैसे हमारे महंत जी मोटे ताजे हैं। अब थोड़ी देर बाद उनके चेले निकल कर आए। अब वो भी ऐसे तगड़े। उसने सोचा, अरे वाह, यहाँ तो सब मोटे ताजे हैं। अब महंत जी के पास गया और बोला कि महंत जी, मुझे अपना चेला बना लो। महंत जी बोले, बन जाओ, चेला बन जाओ। चेला बनने में क्या है, चेला तो किसी को भी बना दे महंत जी। अब कहा, तुम चेला बन जाओ। अब बोला कि खाने पीने की व्यवस्था। महंत जी बोले, 5-5 पंगत लगती हैं, खूब खाओ झकपेट। अब बोला, काम कुछ नहीं है, आरती हो तो आरती में खड़े हो जाओ और थोड़ा सा कीर्तन कर लो, बस यही काम है। अब भोला सा आदमी बेचारा ये सोचने लगा कि यहाँ तो बड़ा आनंद है, बढ़िया खाने को मिलेगा, कोई काम भी नहीं है। अब तो आश्रम में रहने लगा। 5-5 पंगत उठ जाएं तब तक वो अकेला खाता रहे। कई दिन हो गए और एक दिन सवेरे सवेरे वह जाकर आया और देखा कि भंडार गृह में सभी चूल्हे ठंडे पड़े थे। महंत जी के पास गया। महंत जी, गुरुजी, आज सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं, क्यों? महंत जी बोले कि आज एकादशी है, आज एकादशी है। बोला, आज कुछ बनेगा नहीं? महंत जी बोले कि ना तो आज कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा, आज तो एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। अब वो बोला कि गुरुजी, आपके चेले हैं और उनसे कराओ एकादशी।
अगर आपने हमसे एकादशी कराई तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। अगर आपने हमसे एकादशी कराई तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे। अब गुरुजी बोले यार तुम्हारे माने बड़ी मुसीबत है, चलो तुम एक काम करो कि भंडार गृह से आटा, दाल, चावल, गुड़, शक्कर ले जाओ और ले जाकर नदी किनारे जाकर किसी वृक्ष के नीचे अपना भोजन बना लेना। बना तो लोगे? अब चेला बोला मरता क्या नहीं करता, भूखा बेचारा। बोला कि मैं सब बना लूंगा। अब एक सेर आटा, गुड़, दाल, चावल, शक्कर सब उसके लिए दे दिया। और गुरुजी ने कहा जब भोजन बनाओ ना तो ठाकुर जी का भोग लगाना, पहले ठाकुर जी को बुलाना और ठाकुर जी को बुलाकर भोजन का भोग लगाना। बेचारा सीधा सा नदी के किनारे आ गया और नदी के किनारे आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और भोजन तैयार किया जैसा भी बना बेचारे से। बढ़िया टिक्कर बनाए प्रेम से और बनाकर याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को बुलाना और भोग लगाना। अब वो इतना सरल, ध्यान देना, जीवन में सब कुछ कठिन है लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। व्यक्ति सरलता जीवन में आ जाए तो ये कोई प्रभु की कृपा ही माननी चाहिए। और वो व्यक्ति बेचारा इतना सरल, उसे ये भी नहीं पता कि भगवान भोग लगाते हैं कि वास्तव में खाते हैं। वो समझता था कि भगवान वास्तव में आते होंगे और खाते होंगे। अब बुलाने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु आओ और मेरे भोजन का भोग लगाओ। और कहने लगा अरे आचमनी और अर्घ आरती यहाँ न कोई मेहमानी। कि भगवान यहाँ ना तो आचमनी है, ना आरती है, ना और कोई मेहमानी है। यहाँ तो केवल अरे रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा कि यहाँ तो प्रभु रूखी सूखी है। अब बुलाने लगा, भगवान आए नहीं। अब बोला लगता है भगवान रूठ गए हैं इसीलिए नहीं आ रहे। अब बोला प्रभु अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अब जैसी भी रूखी सूखी है प्रसाद पालो। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आज मंदिर में तो एकादशी है, मैं ही बड़ी मुश्किल से प्राण बचा कर आया हूं। अगर वहां के भरोसे रहोगे तो भूखे रह जाओगे। प्रभु इस भक्त की इस सरलता पर अब जैसे ही ये कहा कि भूखे रह जाओगे, भगवान रीझ गए। भगवान रीझ गए और उस भक्त के सामने भगवान श्री सिया जी के साथ में प्रकट हो गए और बोले भक्त कहाँ है?
प्रसाद लेकर आओ, मैं भोग लगाऊंगा। अब उसकी एक विडंबना, रोटी उसने बनाई थी केवल एक भगवान के लिए। अब भगवान आ गए दो। अब कभी रोटियों की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देखे। भगवान बोले क्या दुविधा है? बोला कि प्रभु मैंने एक के लिए रोटी बनाई थी, मैंने प्रसाद एक के लिए बनाया था, लेकिन आप दो आ गए। लगता है थोड़ी बहुत एकादशी तो आप कराई दोगे मेरी, पर चलो कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो मुझे बड़े सुंदर लगते हो। मेरे मन में ऐसी अभिलाषा है, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं खिलाता ही रहूं, आपको मैं खिलाता ही रहूं। अब भगवान ने भोग लगाया। अब भोग लगाकर भगवान जाने लगे तो भक्त बोला कि भगवान जाते जाते एक बात बता जाओ। बोले क्या? कि 15 दिन के बाद फिर एकादशी आएगी, तो आप एक आओगे या दो आओगे? मैं उसी हिसाब से बंदोबस्त करके लाऊंगा। अब भगवान भी कम कौतुक भी नहीं है, बोले हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। भगवान चले गए, वह लौट कर आया। अब 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। अब चेला गुरुजी से बोला कि गुरुजी सामग्री बढ़ाओ। गुरुजी बोले क्यों? अरे वहां बड़े बड़े भगवान आते हैं। गुरुजी सोचने लगे कि पहली बार ये भूखा रह गया होगा, थोड़ा सा भूखा रह गया होगा, इसीलिए कह रहा है कि सामग्री बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो सामग्री बढ़ा देता हूं। 2 सेर आटा कर दिया। उसने जाकर उसी वृक्ष के किनारे, वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाया और भोजन बनाकर बुलाने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही बुलाने लगा कि भगवान तैयार ही बैठे थे। अब लेकिन भगवान इस बार राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। अब भक्त तो 2 का इंतजाम करके लाया था, लेकिन भगवान लखनलाल जी को साथ में लेकर प्रकट हो गए। अब भक्त ने पहले तो प्रणाम किया, जय हो प्रभु। फिर देखने लगा, कभी रोटियों की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देखे, और कहने लगा कि प्रभु ये आपके साथ में कौन है? ये आपके साथ में कौन है? भगवान बोले कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भ्राता हैं। अब भक्त बोला लगते तो नहीं, ये इतने गौर वर्ण के, आप नील वर्ण के, कहीं से पकड़ तो नहीं लाए? भगवान बोले नहीं नहीं हमारे भाई हैं ये। भक्त बोला प्रभु मैं 2 का इंतजाम करके लाया, तुम 3 आ गए। चलो कोई बात नहीं प्रभु, आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको खिलाता ही रहूं। अब भक्त बेचारा फिर भूखा रह गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जाते जाते भक्त ने फिर पूछा कि भगवान अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले कि हम आ जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगली बार 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई। अब भक्त ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सामग्री बढ़ाओ, सामग्री बढ़ाओ। गुरुजी सोचने लगे कि इतनी सामग्री को ये जंगल में ले जाता है, करता क्या है? अब गुरुजी ने फिर सामग्री बढ़ा दी।
5 सेर आटा, गुड़, घी, शक्कर सब कुछ बढ़ा दिया। अब लेकर पहुंचा और आज भक्त ने क्या किया कि सभी सामग्री पेड़ के नीचे रख दी और भोजन बनाया ही नहीं, भोजन बनाया ही नहीं और बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी करोड़ पुकार, एक साथ तहाँ प्रकट हुआ भव्य राम दरबार। प्रभु आज पूरे राम दरबार के साथ में प्रकट हो गए। राम जी हैं, साथ में सिया जी हैं, साथ में लखनलाल जी हैं, हनुमान जी हैं, भरत शत्रुघ्न हैं। अब भक्त ने देखा कि आज बड़ी भीड़ है भगवानों की, आज कितनी भीड़ हो गई। और राम जी बोले, भक्त कहाँ है प्रसाद, लाओ हमें भोग लगाओ। भक्त बोला कि आज मैंने बनाया ही नहीं। बोले बनाया क्यों नहीं? बोला कि मिलना कुछ है नहीं, मिलना कुछ है नहीं तो बनाने का फायदा क्या। तो प्रभु आप बनाओ और पाओ। अब भगवान सोचने लगे ये कैसा भक्त मिला। अब भैया भक्त की मर्जी। राम जी भरतलाल जी से बोले कि भैया भरत जी ये भक्त की इच्छा है, बनाओ भोजन। तो आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरतलाल जी एक भक्त की इच्छा को देखते हुए चुन के लखन लाल लकड़ी लाने लगे। लखनलाल जी वन से लकड़ी इकट्ठी करके लाए। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। और वो भक्त कहने लगा, प्रभु मैंने आपको बहुत समझाया, आज तो आपको बनाना पड़ेगा ही। भगवान बोले क्यों? भक्त बोला, प्रभु मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाओ। मोते नहीं बनत बनाए, प्रभु मुझसे नहीं बनता। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं। भक्त कहने लगा, प्रभु प्रथम दिवस जब भोजन के हित आसन मैंने लगाई। जब मैंने आसन लगाए तो उदर न में भर सक्यो, सीय जब सन्मुख आई। पहले दिन जब मैंने आपको भोजन करने के लिए बुलाया तो मैं पेट नहीं भर सका, क्योंकि आपके साथ में सिया जी आ गई। और फिर विनीत आए भाई पर भाई, अरे निराहार में रहूं आज मोहे परत दिखाई। लेकिन आज इस भीड़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो मैं बिल्कुल भूखा ही रहूंगा। और प्रभु तुम नहीं समझत सुबानी मेरी, अरे मैंने बहुत समझाए, मैंने बहुत समझाया कि प्रभु
बता के जाओ कितने आओगे, लेकिन तुम बताते ही नहीं, मेरी बात को मानते ही नहीं। तुम नहीं तजत सुवानी अपनी, अरे मैंने बहुत समझाए और नर नारिन की कहा चले। अब हनुमान जी की तरफ देखा भक्त ने, अरे नर नारिन की कहा चले, एक बानर हूँ संग लाए। एक बंदर भी साथ लेकर आ गए। प्रभु मोते नहीं बनत बनाए। अब भरतलाल जी भोजन बना रहे हैं और पहुंचते पूंछ से आंजने चौक को, जो हनुमान जी हैं अपनी पूंछ से चौका को पहुंच रहे हैं और हाथों से पोता लगाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। और चेते चूल्हे इधर लखन लाल जी, इधर लखन लाल जी ने चूल्हा चेता दिया। ये भक्त की इच्छा है, भक्त की मर्जी थी। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भरतलाल जी भोजन बना रहे हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि भी आ गई है। अब वो भक्त आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठा है चुपचाप। भगवान बोले कि आंख बंद क्यों कर रखी है? भक्त बोला जब मिलना नहीं है, जब मिलेगा ही नहीं तो किसी को खाते हुए भी नहीं देख सकता। अब इतने में पता चला अष्ट सिद्धि और नवनिधि को कि श्री सिया जी रसोई बना रही है, तो सभी इकट्ठा हो गई। अब जैसे ही अष्ट सिद्धि नवनिधि आई तो भक्त ने आंख खोलकर देखा कि थोड़ा बहुत बचता भी तो ये और आ गई। अब बड़ा सीधा सा भक्त। अब उधर गुरुजी को पता चला, उधर गुरुजी को पता चला कि भक्त ये इतना आटा ले जाता है, जंगल में करता क्या है? गुरुजी ने समझा कि शायद बेचता है। अब गुरुजी चुपके से पीछे 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 उसी नदी के किनारे आ गए। अब गुरुजी ने देखा कि गुरुजी को भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं, अब केवल अपना चेला था, वो पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा था। गुरुजी बोले कि चेला कैसे भोजन नहीं बनाया आज? चेला बोला गुरुजी क्या बताऊं, इतने भगवान तुमने मेरे पीछे लगा दिए, मुझे भोजन कहाँ मिलता यहाँ। अब गुरुजी बोले कि मुझे तो कोई दिखाई दे नहीं रहा। अब चेला बोला भगवान की तरफ हाथ जोड़कर, प्रभु मेरे गुरुजी को भी दिखाई दो। भगवान बोले कि हम तुम्हें ही दिखाई देंगे, गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे। अब चेला बोला ये बड़ी मुसीबत, भगवान कृपा करो दिखाई दो। भगवान बोले कि तेरे गुरुजी के हृदय में सरलता नहीं है। नवम सरल नौवीं भक्ति, जीवन में सरलता आना। भगवान जी बोले कि तेरे गुरुजी के हृदय में सरलता नहीं है, उनको मैं दिखाई नहीं दूंगा। अब चेला बोले, चेला